हैप्पी दिवाली फ्रेंड्स। तो मैं आज आपको लक्ष्मी पूजन की संपूर्ण विधि बहुत ही सरल तरीके से बताने वाली हूँ। सबसे पहले आप उस स्थान को पवित्र कर लें जहाँ पे आप लक्ष्मी पूजन करने वाले हैं। तो पहला आप चौकी लगाएं, चौकी के ऊपर लाल कपड़ा डालें। उसके बाद माता लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करें। अगर आपके पास धातु के लक्ष्मी जी और गणेश जी हैं तो उन्हें भी ले लें, और नहीं है तो आप नए लक्ष्मी जी और गणेश जी मिट्टी के भी ला सकते हैं। विष्णु भगवान की अगर फोटो है या विग्रह है तो वो ले लें, नहीं तो उसके स्थान पर आप सुपारी भी रख सकते हैं। और जो धनतेरस के दिन आपने सिक्का और बर्तन लिया था वो भी स्थापित करें, और कुछ पैसे भी स्थापित करें, क्योंकि ये भी लक्ष्मी माता का ही स्वरूप माना जाता है। उसके बाद चावल की ढेरी लगाएं, उसे अष्टदल कमल बनाएं, उसके ऊपर आप कलश स्थापित करें। कलश पहले मौली से बांध लें, उसके ऊपर आप स्वास्तिक बनाएं। फिर आप जल से भर लें, उसमें फिर गंगा जल, हल्दी, लौंग, इलायची, सिक्का, फूल, एक हल्दी की गांठ और थोड़े से अक्षत डालें। उसके बाद आप आम के पत्ते ले लें। आम के पत्ते आप 5, 9, 11 कितने भी ले सकते हैं, और पत्ते में पहले आप तिलक कर लें। उसके बाद कलश को बहुत ही अच्छे तरीके से सजा लें। आप अशोका के भी पत्ते ले सकते हैं। अगर आम के पत्ते आपके पास ना हो फ्रेंड्स तो आप अशोका के पत्ते भी रख सकते हैं। उसके ऊपर आप चावल रखें, और चावल के ऊपर आप नारियल रखें। ध्यान रखें कि नारियल पानी वाला हो, और पहले आप नारियल पर तिलक लगा लें। उसके बाद या तो आप मौली से, नहीं तो आप नए चुनरी से नारियल को लपेट कर कलश के ऊपर अपने तरफ मुख करके स्थापित करें। अब हमें थोड़े से चावल लेने हैं। चावल के ऊपर हमें अखंड दीप जलाने हैं। तो सबसे पहले हमें एक मिट्टी के बड़ा दिया लेना है, उसमें आप सरसों का तेल भर दें और बाती डालें, और वो अखंड दीप रात भर जलेगा। तो आप उसे माँ के सामने रख दें। इसके साथ आप एक पवित्र लोटे भर के जल लें, और उस जल से आप गणेश भगवान को, लक्ष्मी माता को, विष्णु भगवान को, कलश को, माँ की प्रतिमा को, और जो आपने धनतेरस में सारे सामग्री पर आप जल छिड़क कर उनका स्नान करवाएं। उसके बाद आप बाज़ार से चुनरी लाके वस्त्र के रूप में भी चुनरी अर्पित कर सकते हैं, नहीं तो आप मौली को वस्त्र के रूप में विष्णु भगवान, लक्ष्मी माता और गणेश भगवान प्रतिमा और जितने भी कलश हैं सब पर आप वस्त्र स्वरूप मौली अर्पित करें। फिर आप पीले फूल चढ़ाएं। पीले फूल विष्णु भगवान को और गणेश भगवान को बेहद पसंद है, तो आप वो चढ़ाएं। और फिर आप गुलाब का फूल माँ लक्ष्मी को चढ़ाएं। कमल का फूल माँ लक्ष्मी को बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर आपको कमल का फूल नहीं मिलता है तो आप गुलाब का फूल भी चढ़ाएं। माँ को माला अर्पित करें। उसके बाद हल्दी कुमकुम का टीका करें। हल्दी कुमकुम का टीका सभी भगवान को करें। कलश को करें, धनतेरस में लाए हुए सामग्री को करें, माता को करें, लक्ष्मी माँ को करें, सबको करें। उसके बाद 2 जनेऊ लें। जनेऊ एक गणेश भगवान को चढ़ाएं और एक आप विष्णु भगवान को चढ़ाएं। इस प्रकार से आपका तिलक, हल्दी, कुमकुम और वस्त्र हो गया। उसके बाद आप माँ को चुनरी लाए हैं, नए चुनरी चढ़ते हैं तो आप माँ को चुनरी चढ़ाएं। उसके बाद आपने जो कमल लिया है, ध्यान रखिए कि कमल कभी बंद माता को अर्पित नहीं किया जाता है। तो कमल को पहले बहुत ही अच्छे से खोल लें, बिल्कुल कमल की तरह उसको खिला लें और माँ के चरणों में अर्पित करें। माता लक्ष्मी को कमल का फूल बहुत ज़्यादा पसंद है। इसके साथ ही लक्ष्मी माता को कौड़ी, कमलगट्टे और गोमती चक्र अर्पित किया जाता है। इसी से दिवाली वाली रात को लक्ष्मी पोटली बनाई जाती है, जो माँ के चरणों में अर्पित किया जाता है। आप उस पोटली को दिवाली के पूजन के 1 या 2 घंटे बाद ही बना सकते हैं। पोटली को या तो आप माँ के चरणों में रहने देते हैं, नहीं तो कितने लोग उसे अपने तिजोरी में रखते हैं। लेकिन माँ को कौड़ी, कमलगट्टे और गोमती चक्र बहुत ज़्यादा पसंद है। आप चाहें तो आप पोटली स्किप भी कर सकते हैं। इसके साथ ही माता लक्ष्मी को सप्त धान अर्पित किया जाता है। सप्त धान मतलब 7 साबुत अनाज होता है। तो सबसे पहले गेहूँ, धनिया, मक्का, उड़द, मसूर, जौ और धान, या फिर धान के बदले आप चावल रख सकते हैं। धनिया जो आपने धनतेरस के दिन लिया है उसे भी आप इस सप्त धान में रखें। इसके साथ माँ लक्ष्मी को लड्डू बहुत पसंद है, तो आप लड्डू ज़रूर अर्पित करें। उसके साथ ऋतु फल ले लें। ऋतु फल आपको जो भी मिले आप वो माँ को अर्पित करें। इसके साथ आप पंचमेवे लें। पंचमेवे के भोग माता लक्ष्मी को जरूर अर्पित करना चाहिए। उसके साथ साथ आप खील लें। खील आप थोड़े थोड़े गणेश भगवान पर, लक्ष्मी माता पर, विष्णु भगवान पर, कलश पर, माँ की प्रतिमा पर, और जो सिक्का आपने नया लिया है वो उस पर भी आप खील थोड़े थोड़े अर्पित करें। इसके साथ साथ आप पान लें। पान आप 1 या 2 कितने भी ले सकते हैं। तो पान पर आप खील, पंचमेवे, लड्डू और जो भी मिष्ठान आपने रखा हुआ है या जो भी भोग आपने रखा है उस
पान पर रखकर माता को समर्पित जरूर करें। अब माता लक्ष्मी को आप बताशे का भोग अर्पित करें। आजकल तो बाजार में खिलौने वाले भी बतासे आने लगे हैं, तो वो भी अर्पित करें। साथ में आप लोटे भरकर जल ले लें और यथाशक्ति आप दक्षिणा रख लें। उसके बाद अपने हाथ में खील रखकर माता लक्ष्मी की कथा सुने। अगर आपको कथा नहीं सुननी तो आप कथा ना सुने, उसे स्किप भी कर सकते हैं और आपके हाथ में जो खील है वो माँ के चरणों में रख दें। इसके साथ आप 2 पीतल के दीप जरूर जलाएं, उसमें घी डाल दें। कहते हैं कि माता लक्ष्मी की पूजा में घी का दीपक जरूर जलना चाहिए। उसके बाद धूप दिखाएं, माँ को आरती करें। आरती आप कपूर से भी कर सकते हैं या फिर आपने जो दिया जला रखा है उससे भी कर सकते हैं। उसके बाद आप माता पर खील की बारिश करें। कहते हैं कि जितना माता लक्ष्मी पे खील की बारिश करते हैं उतना माता लक्ष्मी आप पर धन की बारिश करते हैं। और परिवार में आपके जितने भी सदस्य हैं वो सभी खील की बारिश माता लक्ष्मी पे कर सकते हैं। तो इस प्रकार की सामग्री से और इस प्रकार की विधि से आप माता लक्ष्मी का पूजन दिवाली वाली रात बहुत ही आसानी से, बहुत ही सरल तरीके से कर सकते हैं। तो इस प्रकार की वीडियो मैं आगे भी लाते रहूँगी। आप मेरे वीडियो को ज़रूर देखें। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो इस तरह से आपकी माता लक्ष्मी की पूजन संपूर्ण विधि समाप्त हुई।